हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 215 एंड 216। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 217। सेक्शन 217 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 217 हमें बताता है जब कोई ऑफेंस होता है, किसके अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट। सो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की बात करता है क्या? सेक्शन 217 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, या फिर इसके लिए कोई कॉन्स्पिरेसी की जाती है, मतलब षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है कि हम तो जो है स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करेंगे, अपने देश के खिलाफ जो है ऑफेंस किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से ट्रायल या फिर कॉग्निजेंस लिया जाता है? तो इस सिचुएशन में हमें बताया है बीएनएस के कुछ सेक्शंस है। बीएनएस का हमारा चैप्टर 7 है, सेक्शन 196 है, 299 है एंड सेक्शन 353 का सब सेक्शन 1 है। तो इन सारे सेक्शंस के बारे में बताता है 217 सेक्शन। मतलब इन सारे सेक्शंस में बात की गई है जहां पर स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में कैसे उस ऑफेंस का ट्रायल स्टार्ट किया जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, तभी इन सारे सेक्शंस के अंडर ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है, क्या की जाती है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है या अबेटमेंट किया जाता है, अबेटमेंट किया जाता है इन ऑफेंसेस के लिए, या इन ऑफेंसेस से रिलेटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है, तो उन सिचुएशंस में जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते तब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं 217 में नेक्स्ट सबसेक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट सबसेक्शन हमें बताता है कि अगर बीएनएस के कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस है, क्या है? बीएनएस के कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस, जैसे सेक्शन 197 है, 353(2) और 353(3), अगर इन सेक्शंस के अंडर ऑफेंस हुआ है, क्या? 197, 353(2), 353(3, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी की गई है, षड्यंत्र रचा गया है कि हम तो भाई ये वाले ऑफेंस करेंगे, और ये वाले सेक्शंस कौन किसके? बीएनएस के। तो फिर इस सिचुएशन में किसकी परमिशन लेनी होगी? इस सिचुएशन में हमें परमिशन लेनी होगी सीजी की, या फिर एसजी की, या फिर डीएम की। डीएम की भी ले सकते हैं। तो पहले वाले सबसेक्शन में हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और इन वाले सेक्शन में बात की गई है कि हम डीएम की भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑफेंस कम हार्मफुल है, कम डेंजरस है पहले वाले सबसेक्शन से, इसलिए हमने यहाँ पर डीएम को भी पावर दे दी कि डीएम की अगर परमिशन मिल जाती है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं मैटर का। नेक्स्ट सबसेक्शन बात करता है जब ऑफेंस होता है सेक्शन 61 के सबसेक्शन 2 के अंदर। अगर सेक्शन 61(2) के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है तो परमिशन किसकी लेनी होगी हमें? तो लेनी होगी हमें स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम की। किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डीएम की। लेकिन अगर ऑफेंस इस तरीके का है, किस तरीके का है ऑफेंस, कि उसकी पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी। हम समझ रहे हैं कि ऑफेंस कैसा है? बड़ा वाला, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा साल की, या फिर कोई ऑफेंस अगर हुआ है सेक्शन 215, और ये सब कहाँ बात कर रहे हैं हम? बीएनएस की। तो अगर इस टाइप का ऑफेंस है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें परमिशन लेनी होगी एसजी की या डीएम की। इनके परमिशन के बाद ही जो है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उससे पहले कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। अब इन तीनों ही सबसेक्शंस में क्या होता है, जो हमारे मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस कब लेंगे? जब वो सारी कंडीशंस पूरी होगी, राइट? तो
हमने कैसे कैसे कंडीशन बोली, कहीं पे सीजी की हमने परमिशन लेने के लिए बोला, कहीं पर एसजी की, कहीं पर डीएम की, तो किसी की भी परमिशन ले सकते हैं जो भी पर्टिकुलर सबसेक्शन में स्पेसिफाइड है। अब उनसे परमिशन लेंगे तो उन्हें भी तो अपनी एसेंट देनी होगी, तो वो किस बेसिस पे एसेंट देंगे, तो वो अथॉरिटीज क्या करवा सकती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकती है सिचुएशन में देखने के लिए कि क्या स्टेट के अगेंस्ट जो है ऑफेंसेस हुए हैं, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची गई है या अबेटमेंट किया गया है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम जो भी सिचुएशन है उनको पता चल जाएगा, डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी और अल्टीमेटली ये हमारे मजिस्ट्रेट को कन्वे कर देंगे कि यस आप कॉग्निजेंस लीजिए या कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बताया हमारे सेक्शन 217 ने। नेक्स्ट सेक्शन है 218। सेक्शन 218, सेक्शन 218 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 218 हमें बताता है उस सिचुएशन के बारे में जहां पर ऑफेंस किसने किया है या कंप्लेंट किसके अगेंस्ट जा रही है, जज के अगेंस्ट या फिर मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। तो जज है, कोई मजिस्ट्रेट है, तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते समय उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही है। तो जो भी बंदा कंप्लेंट करेगा, जिसको भी ऑफेंस की कंप्लेंट करनी है, वो क्या करेगा, वो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी सिचुएशन है उससे परमिशन नहीं लेगा तो इन पर्सन्स के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर पाएगा और ना ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तब जब किसी कोई जज या मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ तब जब वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। ठीक है, तो क्या होगा, जिस भी पर्सन को कंप्लेंट करनी है वो अपनी एप्लीकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि जिसकी अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है वो किसका एम्प्लॉय है, सेंट्रल का या फिर स्टेट का। मतलब जज कहाँ का है, मजिस्ट्रेट किसके अंडर है, सेंट्रल या फिर स्टेट, पब्लिक सर्वेंट किसका है। और ये जज मजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट प्रेजेंटली भी हो सकते हैं और हो सकता है कि ये पहले थे अब नहीं है, तो इज और वॉज मतलब प्रेजेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंटली में भी ये पोस्ट होल्ड कर सकते हैं और पास्ट में भी इन्होंने ऐसी पोस्ट होल्ड करी हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में, जज के बारे में, मजिस्ट्रेट के बारे में, पब्लिक सर्वेंट के बारे में। और इनके अगेंस्ट कंप्लेंट तभी की जा सकती है जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए तब। लेकिन अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई एम्प्लॉय है और उस स्टेट में लगी हुई है इमरजेंसी, हमें पता है इमरजेंसी क्या होती है, स्टेट की इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में दी हुई है, जब सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो स्टेट प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर नहीं हो पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है और सारी पावर हमारी सेंटर के पास आ जाती है। जब पावर सेंटर के पास है तो परमिशन कौन देगा, सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। इन सिचुएशन एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का है लेकिन स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है। अब ये पर्सन जो है अप्लाई कर देते हैं कि भाई मेरे को जो है परमिशन दीजिए कि मैं जज के अगेंस्ट केस फाइल कर सकूं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ अप्लाई कर देते हैं, लेकिन 120 दिन हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आता, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास करे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करे, और कोई भी जिस भी गवर्नमेंट के पास किया वो रिप्लाई नहीं करती 120 डेज में, तो ये मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल गई है। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाती है तो इनके अगेंस्ट मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इनके अगेंस्ट मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं जैसे ही ये मान लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल गई। या तो 120 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल दे दो, नहीं देते तो ये मान लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल गई। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं बीएनएस के जहां पर क्राइम होता है विमेन या फिर चिल्ड्रन के अगेंस्ट, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है।
ऐसे सिचुएशन में कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन नहीं लेनी। कब? जब कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस है बीएनएस के, उसमें ऑफेंस होता है तो, राइट। और वो कौन से हैं? जहां पर वीमेन या फिर चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, तो मतलब जज, मजिस्ट्रेट, पब्लिक सर्वेंट इस टाइप के क्राइम कर रहे हैं तो कोई परमिशन नहीं लेनी, सीधा कंप्लेंट करो और मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, तो ये बात बताई गई है हमें सेक्शन 218 में। ठीक है, लेकिन अगर लोकपाल या लोकयुक्ता जो हमारे एक्ट आए थे 2013 में, तो उसमें अगर कुछ और लिखा है तो वो सिचुएशन को फॉलो किया जाएगा अगर हमें जज, मजिस्ट्रेट या फिर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, ये भी बताया हुआ हमारे सेक्शन में। ठीक है, तो ये बात बताई है 218 ने। अब इसका नेक्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है? नेक्स्ट सब सेक्शन बात करता है आर्म फोर्सेस की। मतलब अगर आर्म फोर्सेस ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए कोई भी क्राइम कर दिया तो इनके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट करनी है और तो कैसे करें, तो फिर हम देखेंगे ये आर्म्ड फोर्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के। आर्म फोर्सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होती है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कैसे बात है? समटाइम्स क्या होता है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्म फोर्सेस को किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां पर उनको अपॉइंट कर देती है, उनको वहां पर ड्यूटी दे देती है कि आपको वहां काम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आ जाता है तो वो वाली सिचुएशन हमें यहाँ बताई गई है। तो हमें अगर हमारा जो आर्म फोर्सेस का पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इसकी परमिशन लेनी होगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, जैसे नक्सल वगैरह एरियाज होते हैं, बहुत खतरनाक एरियाज होते हैं, तो उन सिचुएशन में जो है कुछ आर्म फोर्सेस को पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है, वो वहीं का काम सब कुछ देखते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय ही माना जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी अगर हमें आर्म फोर्सेस की कंप्लेंट करनी है। और फिर हमारे जो मजिस्ट्रेट है या फिर जो भी हमारे जज रहेंगे वो अपना कॉग्निजेंस लेके ट्रायल का काम करेंगे। इंक्वायरी कॉग्निजेंस लेंगे, फिर इंक्वायरी करेंगे और फिर फाइनली ट्रायल करेंगे। तो ये हमें बताया है सेक्शन 218 ने। नेक्स्ट सेक्शन है 219, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।